हेलो स्टूडेंट, चलिए आज जो है हम लोग एक मैथ का चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या है? तो इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल, है ना। यह एक पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 है तो 5 में से अगर आपको एक दर्शाना है तो आप क्या लिखेंगे? 1/5, है ना। उसी तरह अगर देखिए, मान लीजिए कि आपका है टोटल आपके पास 9 रुपया है ना। 9 रुपये में अगर किसी को अगर आपको 7 रुपीज़ अगर आपको देनी है तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो 7/9। उसी तरह देखिए तो 8/11, मतलब कि 11 में आपका 8, है ना। ये 7 में 10, है ना, 10/7 हो गया। और ये 5/5, ठीक ना। तो ये आपका जो है एक फ्रैक्शन है, आपका एग्जाम्पल्स है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा जो है P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, P/Q क्या है आप देखिए। तो जो आपका जो है ये लाइन जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, इसके ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हर। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि न्यूमरेटर आपका कितना है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना है? 5। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि अंश कितना है, तो अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये आपका अंश हो गया 7 और हर हो गया आपका 9। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 8 है अंश, है ना, और आपका हर क्या है? 11। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर 10 है और डिनोमिनेटर कितना है आपका? 7। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आता है आपका कि टाइप्स क्या है इसका, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन का अगर हम देखें टाइप्स, तो पहला आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो ऐसे भिन्न जिसका आपका जो है न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका ऊपर कम है 1 है ना, और नीचे क्या है 2। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अंश जो है आपका हर से छोटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो एग्जाम्पल देखिए, 1/2, है ना, 3/4, 7/9, 11/6। ये सब क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब आता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? कि ऊपर वाला ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा, है ना। जैसे ऊपर देखिए, यहाँ पे 7 है, नीचे क्या है? 3। तो ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश जो है वो बड़ा है, हर आपका छोटा है। 10/7, 11/9, 15/7। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तीसरा में देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है? ये जो आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, है ना, इसी को हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ये जो है 3 से हम लोग 7 में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आता है, जो भागफल आता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए, तो अगर मैं मान लें कि 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ, देखिए 3 है तो नीचे नीचे हर को हर में ही लिखते हैं। 3 है तो 3 ही लिखेंगे हर। और जो आपका भागफल आएगा, 3×2 = 6, है ना। तो 6 आप +1, ये आपका 7। तो इसको जो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह 10/7 को अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम लोग जो है 7 से 10 में भाग देते हैं, है ना। तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो एक मर्तबा जाएगा, है ना, 1 टाइम्स जाएगा। तो 7×1 = 7, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे क्वोशेंट लिखेंगे। और ये आपका जो जो डिवाइजर है, उसी को डिवाइजर को यहाँ पे उतार लेते हैं। उसी तरह 11/9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इंटीजर 2/9, इसको पढ़ेंगे वो एक पूर्णांक 2/9, 1 इंटीजर 2/9। उसी तरह 15/7 को कैसे लिखेंगे? तो 2 इंटीजर 1/7, 2 पूर्णांक 1/7, है ना, 2 पूर्णांक 1/7। तो इसको मैं ये आपका जो मिक्स फ्रैक्शन का मैं और सा आपका शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगा, है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है? तो समान भिन्न इसको बोलते हैं ना। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, हर जो है आपका वो सब आपका जो है समान है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तो ये 1/5, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न और असमान भिन्न में हमको यही देखना है कि नीचे वाला सेम है कि नहीं। अगर नीचे वाला सब सेम है तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है ना, डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है? सबका सेम है, जो कि 5 है। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है हर आपका सब क्या है? समान है। 13 है ना। 13 है। तो ये आपका सब क्या हो जाएंगे? ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है,
अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, है ना, असमान भिन्न। तो असमान भिन्न क्या है, तो ऐसे भिन्न जिसका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना, हर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। देखिए तो यहाँ पे 1/3 है, तो हमको जब भी आपको लाइक और अनलाइक पूछे तो हमको डिनोमिनेटर चेक करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 7 है, ये 5 है, ये 8 है ना, ये सब क्या है, अलग अलग है, तो ये आपका क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न है। उसी तरह यहाँ सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पे 1/5, नीचे आपका क्या है, 5, है ना, यहाँ पे नीचे कितना है, 6, यहाँ पे नीचे कितना है आपका, 9, यहाँ पे कितना है, 11। तो ये सभी में क्या है आपका अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। ये सब आपका क्या है, असमान भिन्न है। अब आता है बात यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इकाई भिन्न क्या है। तो ऐसे भिन्न जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, न्यूमरेटर में क्या हो, सब 1 हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका यूनिट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, 1/10, है ना, 1/5, 1/11, 1/7, तो ये सभी का न्यूमरेटर जो है, अंश क्या है आपका, 1 है ना। तो अगर अंश 1 है, नीचे कुछ भी हो, है ना, कि नीचे आपका कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर अंश आपका 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, इक्विवेलेंट। अब आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो कि 1/2 दिया हुआ है ना, और हम मुझे बोला गया कि आप इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, है ना, 5 आपका जो तुल्य भिन्न लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आप लिखते जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। फिर इसमें मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर मान लीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर मान लीजिए कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपका, ये सारे क्या है, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए 5/7 है ना, इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 10/7, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/21, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, और 7 4 जा 28, तो 20/28 हो गया। इसको काटना नहीं है, इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपको बिना आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए आपका ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। फिर 5 5 जा 25, और 5 7 जा 35। तो ये आपका जो, ये सारे आपका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे।